मेरी शादी एक अनपढ़ और सादा इंसान से हुई, जबकि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी। मेरा ख्वाब था कि मेरी शादी किसी पढ़े लिखे, खूबसूरत और अच्छी कमाई वाले शख्स से हो, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ मजबूरियों के बायस मेरी शादी एक जाहिल और मेहनत कुशा इंसान से हो गई। सच कहूँ तो मुझे इससे नफरत होती थी। इसके बात करने का अंदाज, इसके कपड़े, इसका काम सब मुझे बुरे लगते थे। मैं इसे उलझती, इसे ताने देती, हर वक्त तनकीद करती, लेकिन वो हमेशा चुप रहता। कभी नरमी से समझाता, कभी खामोशी अख्तियार कर लेता और कभी दिल बर्दाश्त होकर घर से बाहर चला जाता। एक दिन मैंने इससे शदीद लड़ाई की और अम्मी अब्बू के घर चली गई। मैंने जिद पकड़ ली कि मुझे तलाक चाहिए। अम्मी अब्बू बहुत परेशान हुए। अब्बू ने नरमी से पूछा, बेटी, वो बुरा तो नहीं? क्या उसने कभी तुम पर हाथ उठाया? क्या तुम्हें गालियाँ दी? मैंने कहा, नहीं, मगर मुझे इसके साथ नहीं रहना, और झूठ बोल दिया कि वो मुझे खर्चा नहीं देता। अब्बू ने इसे बुलाया। वो शर्म व हया से सर झुकाए बैठा था। अब्बू ने कहा, बेटा, तुम क्यों हमारी बेटी को खर्चा नहीं देते? वो धीरे से बोला, बाबा साईं, जो कमाता हूँ घर का खर्चा निकाल कर जो बचता है वो सब इसके हाथ पर रख देता हूँ। मेरे मामू चाचू सब मौजूद थे। मैंने गुस्से में कहा, ये हर महीने मुझे 30,000 अलग देगा, तभी मैं इसके साथ जाऊंगी। वो खामोश रहा। कुछ देर बाद एक ठंडी सांस ली, मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ठीक है, मैं हर महीने 30,000 अलग से दूंगा। मैं दिल में कह रही थी, देखती हूँ कब तक देता है। मगर वो वाकई हर महीने 30,000 देता रहा। मैं जानबूझकर इसे तंग करती, कभी ज़्यादा नमक डाल देती, कभी खाने में मिर्चें। वो दिन भर मेहनत करता, पसीने में शराबोर घर आता, थक कर खाना खाता और चुपचाप सो जाता। एक दिन मैंने मजाक में कहा, मुझे आईफोन चाहिए। मैं चाहती थी वो तंग आकर मुझे तलाक दे दे, मगर वो मुस्कुराया और बोला, आप फिक्र ना करें, आपके लिए ले दूंगा, बस मुझे छोड़ने की बात न किया करें। ये अल्फाज मेरे दिल को नहीं छू सके। मैं फिर भी इसकी मोहब्बत को नहीं समझी। कुछ दिन बाद मैं अपनी एक दोस्त के साथ कार में शॉपिंग के लिए गई। रास्ते में बस स्टॉप पर मेरी नज़र एक मंजर पर ठहर गई। मेरा दिल ठहर गया, मेरा दिल जैसे रुक गया। वही शख्स, मेरा शौहर, जिससे मैं नफरत करती थी, जिससे मैं अनपढ़ कहकर हकीर समझती थी, अपने कंधों पर
एक भारी सामान उठाकर बस पर रख रहा था। इसकी टांगें कांप रही थी, कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, पैरों में फटी हुई जूती थी और चेहरे पर थकान के बावजूद सुकून का साया था। वो एक तरफ बैठा एक ठंडी रोटी रोल बनाकर खाने लगा। मैं गाड़ी में बैठी रो रही थी। मेरा जिस्म कांप रहा था। मैं सोचने लगी, ये वही शख्स है जो मेरे लिए दिन रात मेहनत करता है, जिसे मैंने कभी इज्जत नहीं दी, जिसे मैंने कभी मोहब्बत से देखा भी नहीं। मैं शॉपिंग किए बगैर सीधा घर वापस चली गई। घर जाकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर मैंने फैसला किया, आज इसके लिए कुछ खास बनाऊंगी। मैंने इसकी पसंदीदा बिरयानी बनाई। जब वो रात को थक कर आया, इसने हमेशा की तरह सलाम किया और सीधा किचन की तरफ गया। बिरयानी देखकर इसके चेहरे पर खुशी छा गई। वो रोने लगा और बोला, आज तो कमाल हो गया, 1 साल बाद बिरयानी मिली है। वो खाने लगा और मैं चुपचाप उसे देखती रही। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। खाने के बाद उसने जेब से 30,000 निकाले और मेरे सामने रख दिए। मैं जब्त ना कर सकी, जोर जोर से रोने लगी। इसके कदमों पर बैठ गई। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न ये पैसे न कुछ और, बस तुम। वो घबरा गया, बोला, क्या हुआ है तुम्हें? ये पैसे कम हैं क्या? मैं और कमा कर ला दूंगा, बस तुम नाराज मत होना। मैंने रोते हुए कहा, नहीं, तुम्हारे जैसा शौहर नसीब वालों को मिलता है। वो मुस्कुरा कर बोला, बेवकूफ़, मैं अनपढ़ ज़रूर हूँ, मगर इतना जानता हूँ कि बीवी के हुकूक क्या होते हैं। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी शहज़ादी हो। मैंने रोते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ, मोहब्बत डिग्रियों से नहीं, दिल की सच्चाई से होती है। मेहनत करने वालों की कदर किया करो, वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते हैं, क्योंकि उनके पास सच्चाई, खुलूस और मोहब्बत का खजाना होता है। एक अच्छा शौहर वो नहीं जो दौलत लाए, बल्कि वो है जो मोहब्बत के साथ तुम्हें इज्जत दे।